नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंस ऑफ सीमेंट। तो ये जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट का जो टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं, ये जो टेस्ट की जो पूरी प्रोसीजर है, इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो आपका कोड नंबर 4031 पार्ट 1 1996। एक्चुअल में जो फाइनेंस होती है सीमेंट की वो होती क्या है? तो फाइनेंस इज डिनोट्स द साइज ऑफ पार्टिकल, कि आपके जो सीमेंट के जो पार्टिकल हैं उनकी साइज क्या है। अब इस टेस्ट से हम ये चेक करते हैं कि जो आपकी ग्राइंडिंग हुई है सीमेंट की, वो प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आपके जो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो 90 माइक्रोन से फाइनर हैं, और वी कैन सी दैट कोर्सर हैं, मतलब उसमें से पास हो रहे हैं या उस पर रेसिड्यू बन के रुक रहे हैं। ओके, तो हम टेस्ट करने से पहले कुछ एक दो पॉइंट की हम अगर बात करें कि आपका अगर सीमेंट फाइनर है, 90 माइक्रोन सीप से पास होता है, तो उसमें क्या उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे, क्या उसके डिसएडवांटेज रहेंगे। तो अगर आपका जो सीमेंट है उसकी फाइनेस ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज ऑफ फाइनर्स ज़्यादा हैं, तो जो हमारी रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब कितने दिन में वो जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। तो अगर परसेंटेज ऑफ फाइनेस ज़्यादा है तो वो जल्दी से जल्दी रेट ऑफ डेवलपमेंट गेन करेगी, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ गेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत जल्दी रहेगी। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपके अगर पार्टिकल्स बहुत फाइन्स हैं तो उसमें क्या होता है, आपका श्रिंकेज आती है, और आपका जो कंक्रीट है उसमें क्रैक्स भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ एपरेटस रिक्वायर्ड है एंड प्लस मटेरियल रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहाँ हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो इस फाइनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो मुझे सीमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब आपका जो सीमेंट है, इट में बी ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इट में बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, और वी कैन से दैट पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। तो आप कोई भी सीमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका सीव, तो जिससे हमें उसको सीविंग करानी है, छानना है, तो एक सीप की रिक्वायरमेंट होगी, और उसकी जो साइज है 90 माइक्रोन होती है। थर्ड है आपका वेइंग मशीन बैलेंस, तो आपको वेट करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको एक वेइंग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी एक्यूरेसी आपकी 0.01 ग्राम अप टू 0.01 ग्राम। नेक्स्ट आपका ब्रश, तो एक नायलॉन का ब्रश यूज करते हैं। तो ये ब्रश की रिक्वायरमेंट जो है इस टेस्ट में जो यूज है, तो जब हम सीविंग करते हैं, सीविंग करने के बाद हम उसको, जो आपकी मैस होती है उसको क्लीन करने के लिए हम ब्रश का यूज करते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप्स हम इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि जो आप सैंपल को कलेक्ट करना है, जो आपका मेन सीमेंट का बैग है जिसमें से मुझे कलेक्ट सीमेंट लेते हैं, उसमें अगर कुछ लम्स हैं, कुछ गट्ठे बने हुए हैं जो एयर के कारण जो लम्स बन जाते हैं, तो उस लम्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिंगर से रब करके उसको स्मूथली यूनिफॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, उसको फिंगर से यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम सेकेंड स्टेप की बात करें, तो जैसे ही हम मिक्स करते हैं उसके बाद हम उसको, जो आपका सैंपल है उसको 100 ग्राम सैंपल हम वेइंग मशीन के थ्रू मेजर कर लेते हैं। ओके, थर्ड जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि जो आप सैंपल वे किए हो उसको हम क्या करते हैं, आपकी जो सीव है 90 माइक्रोन की, उस पर हम प्लेस कर देते हैं। और प्लेस करने से पहले नीचे उसमें आपका एक पेन लगा रहना चाहिए। फोर्थ स्टेप हमारा क्या बोलता है कि उसको सीप में रखने के बाद हम, एक लिड कवर होता है तो सीप को हम पैक कर लेते हैं, नीचे पेन लगा होता है, ऊपर लिड ढक्कन लगा होता है, उसको दोनों साइड से पैक कर लेते हैं और सीप को क्या करते हैं, सीविंग कराते हैं। ओके, सेक कराते हैं फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपको क्या करना है, उसको सीप करना है। ओके, क्लियर है? तो सीप करने के बाद आफ्टर सीविंग आप क्या करते हैं, जो सीव है उसको हम विद द हेल्प ऑफ ब्रश, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश, नायलॉन ब्रश, उसका जो अंडर साइड है आपकी सीप की जो मैस है उसको क्या कर लेते हैं, हम क्लीन कर लेते हैं, और जो भी आपका रेसिड्यू है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्लियर है?
देन नाउ गो फॉर 6th स्टेप। तो जो भी हमारा उस सीप पर रेसिड्यू रिमेनिंग है, बचा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन की हेल्प से हम उसका वेट कर लेते हैं और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एज अ R1। दिस R1 इज द वेट ऑफ रेसिड्यू। क्लियर? And last step is calculation. Calculation means the percentage of weight retained on 90 micron sieve. So this is the percentage retained. Here you can see that this R1, this W1. W1 is original weight, means 100 gram sample, or this R1 is residue weight, this retained on 90 micron sieve. So with the help of this formula, you can calculate the percentage retained on 90 micron sieve. तो एक जो 100 ग्राम का सैंपल था, उसका मेरे पास परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक सैंपल का परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू कैलकुलेट करने के बाद हम दो और सैंपल लेते हैं, सैंपल 2 और सैंपल 3। उसका भी हम सेम स्टेप यूज करके परसेंटेज रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका जो ऑब्जर्वेशन में सैंपल 1 here, sample 1, sample 2, sample 3, and the all individual sample has same weight, 100 gram initial weight, and the percentage means weight of residue. This is R1, R2, R3. So calculate the percentage retained, this R divided by RW. Okay, R means residue, W means 100 gram weight. So we find out the individual percentage of residue of individual sample. So now the average value of percentage of residue we represent. So the result is residue of cement is 6.08%. Okay, तो इस टेस्ट में कुछ जैसे आप अगर ओपीसी सीमेंट लेते हैं या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लेते हैं या फिर आप पीपीसी सीमेंट लेते हैं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन है कि जो मींस द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू शुड नॉट बी मोर देन फॉर ओपीसी 10%, रैपिड हार्डनिंग 5%, पीपीसी 5%. ओके, थैंक यू एवरीवन.